So, in the last class, we have discussed about lesson 1 for class 1, and the name of the chapter was Clever Rat. चैप्टर का नाम था क्लेवर रैट, जो एक पोएम था जिसमें एक काली बिल्ली थी जो कितनी चालाकी से वो चूहे को खाना चाहती थी, लेकिन चूहा जो था वो बहुत चालाक था। वो झट से पंखे के ऊपर बैठ जाता है, फिर वो पंखे से वो कूद के नीचे आ जाता है और फिर वो दरवाजे से भाग जाता है। इस तरीके का कुछ पोएम था ये। अब हम लोगों को इसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैच द पिक्चर्स इन कॉलम में। मैचिंग है, बहुत सिंपल है। आपको मैच करना है, जैसे कि इससे पहले ही आपको कर रखा है। फैन है, तो फिर ये कैट है, ये चीज है, ये रैट है। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बताता, ये आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस। इस फ्रेजेस को कंप्लीट करना है। फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे मतलब एक, मैं बताऊं, शब्दों का समूह, एक ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक अलग ही मतलब होता है। और फ्रेज जो होते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेजेस एज वेल कभी कभी आते हैं। तो वो मैं उतने डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वो जब हम ग्रामर सेक्शन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि फ्रेज एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है और फ्रेज बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो इसमें भी हमें उस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बना के एक मतलब निकालना है। यहाँ पे आपको पिक्चर में सामने दिख रहा होगा कि एक बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है। अब ये जो बिल्ली है, ये किस कलर की है? काली है। उसी का यहाँ पे मतलब निकालना, अ फैट ब्लैक कैट। उसी तरीके से अ ब्राउन, नॉट अ ब्राउन, अ लिटिल ब्राउन रैट। मतलब एक यहाँ पे लिटिल लिखोगे, दूसरी जगह पे क्या लिखोगे? ब्राउन लिखोगे। ठीक है, मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। आप ऐसे लिखोगे, अ फैट ब्लैक कैट, ठीक है। दूसरा होगा अ लिटिल लिटिल ब्राउन रैट, ठीक है। सो ये जो दो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड्स जो है इसके अलग से हैं, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक। सो आपको ये दो वर्ड्स उसमें भरने हैं। उसी तरीके से आपके बाकी भी एग्जांपल्स होंगे, अ बिग ब्राउन फैन, येलो चीज। चीज एक अलग वर्ड है। अब देखो, चीज हमेशा पीले कलर का होता है, लेकिन अगर हमने इसको मिला के येलो चीज लिखा तो ये एक फ्रेजल वर्ड होता है जो कि फ्रेज की तरह से इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे हम इंग्लिश में फ्रेज वर्ड सब इस्तेमाल करते हैं। हम आपको आगे भी बताते रहेंगे कैसे होता है और कौन सा फ्रेज होता है, कितने टाइप्स के फ्रेज होते हैं। So now let's go to the next question, vocabulary. Look at the given pictures, then fill in the missing letters. Number one is done for you. यहाँ पे हमारे कुछ vocabularies हैं। जैसे ये बेबी है तो ए लेटर ऑलरेडी भर रखा है। ये क्या लिख रहा है? कार है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ब्लैंक्स पे ए। उसी तरीके से ये बन है, स्पेलिंग क्या होगा? बी यू एन। ये देख लो, बी ए डबल एल बॉल, जी आई एफ टी गिफ्ट, एफ आर ओ जी फ्रॉग, एच ए एन डी हैंड, एल यू एम पी लम, एल ए एम पी लैम्प। इसी तरीके से आपको भरना है। अब यहाँ पे आता है ग्रामर सेक्शन की हम बात कर रहे थे। सो ए और एन का यूज क्या होता है और उसका क्या मतलब होता है और फ्रेजेस में हम उसको कैसे बनाते हैं, ए और एन लगाने के बाद वो फ्रेज कैसे बन जाता है, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले चीज, ए और एन, ये दोनों बोथ आर आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स का यूज कभी भी हम हमेशा हर एक नाउन के ठीक पहले करते हैं। सभी को पता होगा, नाउन जितने भी हमारी बोलचाल की कॉमन भाषा हैं उन सभी को हम नाउन कहते हैं। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी नाउन है। जैसे आप अगर कुत्ते को देख सकते हो, नाउन है। बिल्ली नाउन है, घर नाउन है, इंसान नाउन है, टॉय नाउन है। जितनी कुछ भी आप चीज़ें देख सकते हो उस पृथ्वी पर, हवा महसूस कर सकते हो, नाउन है। आग नाउन है। तो ये सब कुछ नाउन है। तो नाउन के ठीक पहले उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, कोई भी चीज़ को लिखने से पहले हम दो तरीके से लिखते हैं और दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने एक लिखा सी ए टी, कैट, कैट का सिंपल मतलब हुआ बिल्ली।
अब ये एक बिल्ली है या बहुत सारी बिल्ली है, इससे हमें डेफिनेशन नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन अगर मैंने इसके बीच में लिखा a cat, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक बिल्ली, एक सिंगल बिल्ली के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैंने इसके आगे टू लिख दिया तो ये बन जाता है टू कैट, मतलब दो बिल्ली, मतलब एक से ज्यादा की बिल्लियां हैं यहाँ पे। उसी चीज को यहाँ पे डिफाइन करता है। तो आर्टिकल्स हमेशा काउंटिंग के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल्स जो होते हैं और डेफिनिट तरीके से, मतलब डेफिनिट करना होता है कि हाँ ये इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमारे पास ए और एन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आता है हमारे पास कि इसमें ए और एन हम कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, ये समझने की बात है। तो जितने भी वर्ड्स हैं वो दो तरह के साउंड से निकलते हैं, टू साउंड्स हैं वर्ड्स के। कौन कौन सा साउंड है? तो पहला साउंड है वाल साउंड, और दूसरा कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं और वॉवल साउंड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में आप लोगों ने सुना है? स्वर शब्द और व्यंजन शब्द, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे स्वर आवाज होती है और व्यंजन की आवाज होती है, मतलब साउंड होती है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि भैया ये वॉवल साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है? अब जैसे देखो, आम बोलचाल की भाषा में हम सभी ने सीखा होगा, आप लोगों ने भी सीखा होगा कि हमारे वॉवल कितने वर्ड्स है? तो पांच है, ए ई आई ओ यू, और बाकी सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये सिर्फ वॉवेल लेटर्स है, जो मैंने ऊपर लिखा है इसको वॉवेल लेटर्स कहते हैं। ठीक है, लेटर्स है ये जो लिखा है, ये क्या है? वॉवेल लेटर्स है। लेकिन साउंड जो होता है वो इसी के जैसा निकलता है, मतलब इन पांचों लेटर के आवाज में ही निकलता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपका बुक का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रैट, आर ए, रैट आप देखोगे तो किस तरह का साउंड हो रहा है? रॉ साउंड हो रहा है ना? रॉ साउंड कौन सा शब्द है? कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? ऑफ कोर्स इट्स कॉन्सोनेंट, क्योंकि जो रॉ है वो हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड करता है। उसके आगे हम क्या लगाएंगे? रैट। अगर मैं लिखूं cat, बताओ ये कौन सा साउंड कर रहा है? ये बताओ कौन सा साउंड कर रहा है? ये साउंड कर रहा है क, यानी कि साउंड जो कर रहा है ये क साउंड कर रहा है, और ये जो साउंड है ये साउंड कौन सा है? तो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब आते हैं कुछ वॉयल साउंड्स के ऊपर। आपकी बुक का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है अम्ब्रेला, बी आर ई डबल एल ए। अब आप देखोगे तो ये जो साउंड लेटर है यू, यू कॉन्सोनेंट साउंड लेटर है या वॉवेल लेटर है? ऑफ कोर्स कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका साउंड हम कैसे करते हैं? अम्ब्रेला, यानी साउंड कौन सा करता है? अ। इसीलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे? एन अम्ब्रेला। अब आप डिफरेंस समझ जाना, कोई भी साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड करता हो, कोई भी साउंड अगर कॉन्सोनेंट होगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए। और अगर वो वायल साउंड करेगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप बुक का ही एग्जांपल ले लो, इंजन, ई एन जी, ये क्या है? इंजन है, तो क्या लिखेंगे? ए एन जी लिखेंगे या एन इंजन लिखेंगे? ऑफ कोर्स एन इंजन। ये साउंड जो कर रहा है वो इंजन। ठीक है, इंजन बोलते हैं इसको, वैसे भी ई साउंड जो करता है उसको बोलते हैं, वो वाला डिनोट कर रहा है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ और भी ए और एन लगाने हैं। सो वी यूज एन बिफोर दैट बिगिंस विद अ वॉवल साउंड, वही लिखा हुआ है। वी यूज ए बिफोर वर्ड दैट बिगिंस अ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, मैं वही बता रहा था आप लोगों को। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स ऑलरेडी कर रखे गए हैं। अब आप लोगों का ये होमवर्क है जिसको आपको खुद से भरना है। ए डॉक्टर, एलिफेंट, कौन साउंड करता है? एन एलिफेंट, अ फॉक, अ गॉट, अ हाउस, इग्लू, एन इग्लू, अ जैकेट, कैंगरू।
कैंगरू कॉ से साउंड होता है। उसी तरीके से आपको ये पूरे के पूरे जो 20 दिए हुए ना, ये आपको भरने हैं। 20 नहीं दिए हुए, 26-27 दिए हुए, ये पूरे भरने होंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामर का सेक्शन है this और दैट का। तो ये बहुत अच्छा चीज है जो दिस और दैट का यूज समझाता है। तो मैं आपको बताता हूँ दिस और दैट का यूज क्या होता है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो दिस का यूज हमेशा किसी अपने से नजदीक वस्तु के लिए की जाती है, और दैट का इस्तेमाल अपने से हमेशा दूर की वस्तु को। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, ये जो बच्चा बैठा है और इसके पास में क्या है, कप है। तो यही पूछ रहा है ना बच्चा, व्हाट इज दिस। ये कप के बारे में पूछ रहा है, यानी ये क्या है। सो दिस इज अ कप। सो वी यूज दिस टू पॉइंट a thing which is near, and what is that, इस लड़की से दूर है ना ये पेड़, so that is a tree, so that is used to point a thing which is far। मतलब कोई भी ऐसा चीज जो नजदीक होता है हमारे वस्तु से, उसके लिए हम this का इस्तेमाल करते हैं, और that का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं अपने से दूर हुई वस्तु के लिए। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन में लिख भी सकते हो। We use this to point to a thing which is near, we use that to a point। और ये हमेशा this और that पॉइंटिंग के लिए करते हैं। पॉइंट मतलब किसी के इशारा करना, किसी चीज को बताने के लिए ये क्या है, इसलिए हम करते हैं। तो आज आप कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है इसके ऊपर। What is this? This is a box. What is that? That is a knight। सॉरी, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, What is this? So this is a ball। उसी तरीके से आपको ये सब भरने हैं। What is that? That is a beehive। beehive को बोलते हैं हम लोग मधुमक्खी, और मधुमक्खी के छत्ते को भी बोलते हैं हम लोग beehive। ठीक है, उसी तरीके से हनी बी और बी को बोलते हैं मधुमक्खी, और beehive को हम बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ते को। What is this? What is that? यही सब आपको इसमें फिल करना है। अब आपको देखना है कि आपके नजदीक बता रहा है या पास बता रहा है। देखो ये एरो मार्क है, तो ये दूर है कि पास है, ऑफकोर्स नजदीक दूर है। और ये वाला एरो मार्क कितना है, चीटी के नजदीक है, तो इसलिए दिस लगेगा यहाँ पे। समझ में आया? इसी तरीके से आपको करना है। रीड दिस सेंटेंस। इज दिस अ कार? यस इट इज। इज दिस अ ट्री? नो इट इज नॉट, इट इज अ बॉल। ये क्वेश्चन लिखने का तरीका है। अब आप एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, जब भी हम कभी किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, क्या लिखा हुआ, इज दिस अ बस? इज दिस अ बस? यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक क्वेश्चन मार्क लगाया, लगाया ना। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो यस। यस अगर आपने लिखा या नो आंसर लिखा कभी भी किसी सेंटेंस में, एक बात का और ख्याल रखिएगा, ये पंक्चुएशन का टाइप में आता है। आपने यस लिखा तो यस के ठीक बाद कॉमा आता है, यस इट इज, और लास्ट सेंटेंस खत्म होने के बाद हमारा क्या आता है, फुल स्टॉप। वही चीज में लिखा हुआ है, यस इट इज। इज दिस अ फैन? नो इट इज नॉट। इसी तरीके से आप लोगों को आगे के एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करने हैं। ये राइटिंग है, यहाँ पे क्या लिखना, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट अ रैट, यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्ट्राइप। देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, दिस इज अ लिटिल ब्राउन रैट, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या आएगा, लिटिल। यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो लिटिल ब्राउन रैट, इट हैज अ लॉन्ग, क्या है इसकी पूंछ लंबी है, सो टेल। इट हैज अ व्हाइट चीज, इट लाइक्स टू ईट, ना इट हैज अ व्हाइट टीथ, चीज नहीं है, पहले तो दांत है ना, एंड इट लाइक्स टू ईट क्या, चीज। इसी तरीके से आप लोगों को इसके फिल करने हैं सारे आंसर्स। दोबारा बता देता हूं मैं, दिस इज अ लिटिल, पहला वर्ड आएगा यहाँ पे ब्लैंक्स में,
ब्राउन सेकंड आएगा और रैट थर्ड आएगा। फिर इट हैज अ लॉन्ग टेल, पूछ रहे इट हैज अ वाइट टीथ, दांत तो इसके बहुत सफेद है। इट लाइक्स टू ईट चीज, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों को करना है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिसन टू योर टीचर एंड नंबर द पिक्चर इन द ऑर्डर टू विच शी रीड्स द फ्रेज, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक भी हम अभी खत्म कर लेते हैं। सो क्या लिख रहा है, लिसन टू योर टीचर एंड नंबर द पिक्चर in which number the picture in the order in which she reads the phrase, मतलब हमें बताना है और उसके बाद उसके नंबर को हमें वो करना है कि मैं किस ऑर्डर में पढ़ रहा हूं। ऑल राइट, सो आप लोग भी इसके हिसाब से लिखना शुरू करें। मैं पढ़ता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने पढ़ा आ कैंडल, तो कौन सा नंबर पे आएगा ये, यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स के अंदर क्या भरना है, 1। फिर दूसरा मैंने वर्ड भरा अ गोट, ये दूसरा नंबर बॉक्स के अंदर, ये दूसरा नंबर आ काइट, तो तीसरा नंबर भरेंगे। उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आपको जो ये कॉन्वर्सेशन वाला जो पार्ट है, ये मैं अलग से अभी एक्टिविटीज में आपको बना के दे देता हूँ। उसमें शीट बना दूंगा और शीट के अंदर आप उसको लिखना है और अपने आपस में आपको और अपने पापा के साथ कॉन्वर्सेशन करना है। वो मैं आपको टॉपिक भी दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक रहेगा और नेक्स्ट जो हमारा चीज है, ये इंग्लिश का कुछ सेंटेंस है जो मैं बोलूंगा, आप अपने घर पे उसी तरीके से इसको सुन सुन के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो पहला जो वर्ड है एंट, इसको एंट बोलते हैं, ए साउंड होता है एंट। फिर नेक्स्ट वर्ड है बैट, ए साउंड है। मैट और एंड, ये चारों वर्ड किस तरह के साउंड करते हैं, ए साउंड। एंट, बैट, मैट, एंड। लेग, फील, बेल, सारे साउंड किस तरह से करते हैं, ए साउंड है। पेग, लेग, फील, बेल। और ये फील नहीं है, आई एम सॉरी टू से, इट्स फेल, एफ ई डबल एल, फेल है। पेग, लेग, फेल, बेल, पेग, लेग, फेल, बेल, पेग, लेग, फेल, बेल। ये देख रहे हो, एंट, बैट, मैट, एंड, यानी ए साउंड सारे हैं। ये ए साउंड है, ये ई साउंड है। पिन, टिन, सिट, पिन, टिन, सिट, ट्रिप, पिन, टिन, सिट। उसी तरीके से ऑ साउंड है, बॉक्स, फॉक्स, हॉट, स्टॉप, बॉक्स, फॉक्स, हॉट, स्टॉप। नेक्स्ट है कप, बन, सम, कम, कप, बन, सम, कम। इस तरीके से आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे इस वर्ड्स का और आपको ये करना है, उसकी रिकॉर्डिंग आप हमें भेज सकते हैं। ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये आपको घर बैठ के अपने हिसाब से कलर करना है इसको। एप्पल का कलर कौन सा होता है, ऑफ कोर्स रेड होता है। व्हाइट का कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा तिरंगा कलर का कौन कौन सा कलर होता है, तो सैफरन, फिर व्हाइट, फिर अम्ब्रेला आप उसी तरीके से कलर कर सकते हैं। सो लोटस है और ये ट्री है, आपको अपने हिसाब से कलर करना है, इसको कलर को बताना है। वैसे इन्होंने कलर भी लिख दिया है, आप इसके हिसाब से चूज भी कर सकते हैं, ये सारे कलर आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये करना है और इसके बाद आपको हमें इसकी पूरी एक्टिविटीज बना के भेजनी है। मैं आपको दोबारा एक बार रिकैप कर देता हूँ सो दैट आपको आसानी होगी चीजें समझने में कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला आपको ये सीख करना है, लेट मी गो अप। सबसे पहला जो आपका काम था ये मैच द फॉलोइंग था, आपने देखा यहाँ नीचे एक कॉलम मैचिंग करना था। उसके नीचे ये आपको फ्रेजेस बनाने थे, तो ये भी आपको नोटबुक में लिखना और ये भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, इसको भी लिखना है। फिर ये वोकैबुलरी में आपको वर्ड मीनिंग्स फिल करने हैं, उसी तरीके से आपको अपने नोटबुक में फिल करना है। फिर ये ग्रामर में मैंने आपको ए और एन का यूसेस बता दिया, उसी तरीके से आपको अपने नोटबुक में इसको फिल करना है और लिख के भेजना है हमें।
इसके वजह से दिस और दैट का हमें यूज बता दिया कि दिस हमारे लिए नजदीक की वस्तु, दैट हमारे दूर की वस्तु होती है। तो ये आपको करना है और ये भी आपको इसमें करना है कि यहाँ पे सॉरी इज दिस ए बस, नो इट इज नॉट, ये वाला भी फुलफिल करना है। और राइटिंग सेक्शन में आपको ये करना है, ये भरना था। दिस इज अ लिटिल ब्राउन रैट, इट हैज अ लॉन्ग टेल, इट हैज अ वाइट टीथ, इट लाइक्स टू ईट चीज। अब आपको ये वर्ड हम आपको ये वर्ड अपने हिसाब से कोई भी एक नंबर ऑर्डर में रख लेना, बिकॉज ये क्लास की एक्टिविटी है। तो जब स्कूल खोलेगा तो हम इसके अकॉर्डिंगली आपको क्लास में एक्टिविटी करा लेंगे। बट एज ऑफ नाउ आपको सबको पता है कि इसको नंबर आपको करना है। अब ये कॉन्वर्सेशन मैं आपको अभी आपको आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको डाउनलोड कर लेना और उस डाउनलोड करने के बाद आप अपने फादर के साथ उस तरीके से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, ठीक है। और घर पे ये प्रैक्टिस करके आप हमें रिकॉर्डिंग करके ये भेज सकते हैं। एंट, बैट, मैट एंड, पेग, लेग, बेल, पिन, सिट, बॉक्स, फॉक्स, हॉट, स्टॉप, कम, बन, सम, कम। उसी तरीके से आपको ये 10 बार प्रैक्टिस करने इसी तरीके का वर्ड्स बोल बोल के, और फिर आप लोगों को हमें भेजना है और ये एक्टिविटी आपको घर में बैठ के कलर करनी है इस तरीके से, ठीक है। इतना तो रहा आपकी एक्टिविटी। इसके बाद इसके अलावा आपको एक छोटी सी एक्टिविटी मैं और दे रहा हूँ। ये वर्कशीट है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा और आप इसे लिख के रखेंगे। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं मॉन्टी एंड बगी के बारे में, और इसके बारे में ये पूरा का पूरा उसके बेस पे क्वेश्चंस लिखना है। जैसे मॉन्टी हैज अ पेट रैबिट, हिज नेम इज बगी, ही प्लेज विथ मॉन्टी, he runs very fast, he loves to eat carrot, he is brown in color, he has long ear and big eyes, he has a short tail, Monty loves Buggy very much. Alright, so ये Monty has a pet, क्या नाम था उसका पेट का? Monty has a pet rabbit, तो आंसर कौन सा होगा? रैबिट, सी। द नेम ऑफ द रैबिट इज, उस रैबिट का नाम क्या था? तो बगी। बगी लव्स टू ईट कैरेट। और बगी जो था रन्स वेरी फास्ट, बगी इज जिस कलर में था उस कलर में। तो ये आपको अपने एक्सरसाइज बुक में लिखना है कॉम्प्रिहेंशन में, और इसको वर्कशीट बना के आपको हमें भेजना है, ठीक है। तो मैं आपको दो चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक तो ये वर्कशीट, दूसरा आप लोगों के फादर और आपके बीच का कॉन्वर्सेशन के टॉपिक, और उसको आप लिखेंगे कॉन्वर्सेशन टॉपिक में आपने क्या क्या लिखा है। तीसरा आपका होमवर्क में था कि जो कुछ भी हमने पढ़ा अभी, वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें लिखी होनी चाहिए, ठीक है। जो कुछ भी मैंने अभी अभी आपको जो सब कुछ बताया, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखी होनी चाहिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।